वेलकम डे स्टूडेंट्स, इंजीनियर टेक फैमिली के अंदर आप सभी स्टूडेंट्स का फिर से स्वागत है। मैं राहुल और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एग्ज़ाम लेवल के बारे में। तो आज हमारी 12 तारीख है। 12 तारीख को हमारा लास्ट अप्रैल का एग्ज़ाम है वो रहने वाला है। इससे पहले मैंने जैसे हमारा एग्ज़ाम हो चुका है 8 तारीख को, 9 तारीख को और 10 अप्रैल को जो एग्ज़ाम हुआ है हमारा, तो उसको देखेंगे, हम एनालाइज करेंगे हमारी इस वीडियो के अंदर कि भी कौन से सब्जेक्ट के अंदर क्या लेवल रहा है, तो उसके हिसाब से क्या कट ऑफ जा सकती है, क्या स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस गई होगी। ठीक है, तो उसके हिसाब से सारी बातें हम यहाँ पे इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखना, सारी इंपॉर्टेंट बातें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को बिना किसी देरी के। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब वाले बटन को प्रेस कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। और साथ में लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। ठीक है, और अगर आपका कोई भी डाउट्स है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, कब मर्जी आप मुझे कमेंट्स कीजिए। आने वाली वीडियोस के अंदर हम उन कमेंट्स को जरूर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। हम जानेंगे यहाँ पे सारी बातें कि भी क्या होता है, किस तरीके से आपका एग्जाम लेवल आपका जो इस बार डिसाइडेड हुआ है। मतलब जहाँ तक मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स ने कमेंट्स किए, स्टूडेंट्स यहाँ पे बताते हैं कि सर ये फिजिक्स का पोर्शन इतना है, मैथ का पोर्शन इस हिसाब से आए हैं, और लास्ट वाले जो हमारा जनवरी वाला एग्जाम हो उसके साथ एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पे आती है कि आपका जो लेवल है, मतलब पर सब्जेक्ट अगर हम बात करें यहाँ पे फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री के बारे में बात करें कि इसमें कौन से सब्जेक्ट के अंदर कितना जो लेवल रहा है इस बार। अगर ओवरऑल बात करें कि मतलब जो 8 तारीख से लेके अभी तक 10 तारीख तक जब तक हमारा एग्जाम हो चुका है, तब तक की अगर बात करें कि एग्जाम लेवल क्या है, तो सबसे जहाँ तक ईजी अगर बात करें तो ईजी हमारा रहा है केमिस्ट्री हमारा सब्जेक्ट है वो अभी इजी ही रहा है। ठीक है, 8 तारीख को भी, 9 तारीख को भी और 10 तारीख को दोनों शिफ्ट में। ठीक है, इतना मुश्किल यहाँ पे पेपर है वो हमारा केमिस्ट्री का वो आया नहीं है। ठीक है, वहीं अगर बात करें हम अगर मॉडरेट की, तो इस बार मैथ को हम मॉडरेट नहीं कह सकते, फिर भी अगर कहा जाए थोड़ा सा लेवल हमारा इस बार मैथ का थोड़ा सा हाई था, तो यहाँ पे कह सकते हैं मॉडरेट टू हार्ड की बात कर सकते हैं। यहाँ पे जो मैथमेटिक्स का तो पोर्शन था वो हमारा मॉडरेट टू हार्ड था। मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चंस थे, काफ़ी शिफ्ट के अंदर अगर क्वेश्चन देखे जाए तो यहाँ पे मैथमेटिक्स काफ़ी हार्ड था यहाँ पे। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करें लास्ट ईयर के हिसाब से, तो मैथमेटिक्स हमारा इतना नहीं था, वहाँ पे हमारा नॉर्मली था मैथमेटिक्स, और केमिस्ट्री तो हमेशा से इजी आ ही रहा है। ठीक है, अगर वहाँ बात करें तो फिजिक्स की, तो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन आता है हमारा फिजिक्स के ऊपर। तो फिजिक्स के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है, हर साल हर ईयर, और हमारा जो जनवरी वाला शिफ्ट था उसमें भी अगर हम बात करें तो फिजिक्स तो अपनी पोजीशन है वो बदल ही नहीं रहा। फिजिक्स का इस बार भी जो पोर्शन आया है वो काफ़ी डिफिकल्ट आया है। ठीक है, और डिफिकल्टी के साथ साथ जो फिजिक्स क्या करता है, जो फिजिक्स का जो एग्जाम पे जो पोर्शन है, जो क्वेश्चन से ये बनाते हैं, तो क्या कर देते हैं स्टूडेंट्स को जो एग्जाम्स है उसको थोड़ा लेंथी बना देते हैं। तो जो फिजिक्स का जितने भी क्वेश्चंस थे, मैक्सिमम जितने क्वेश्चन थे, उनका जो पेपर था वो काफ़ी लेंथी था, मतलब आपको सोल्व करने में थोड़ा टाइमिंग लग रहा था। तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि सर फिजिक्स अगर पोर्शन में अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल दे दे, लेकिन अगर वहाँ पे लेंथी पेपर अगर ना दे तो हमारे मार्क्स काफ़ी अच्छे आ सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने इसके बारे में डाउट्स क्रिएट किए। तो मैंने कहा ऐसा तो ये इनका हिसाब से होता है कि भी फिजिक्स पोर्शन है, अलग से केमिस्ट्री का पोर्शन बनाते हैं, अलग से मैथ का पोर्शन बनते हैं। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको जो लेवल है इसके हिसाब से कुछ चेंज होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या आती है कि ऐसा क्यों किया गया है कि यहाँ पे आपका जो लेवल है फिजिक्स का उसको हाई क्यों रखा गया है। अब फॉर एग्जांपल मानिए कि यहाँ पे जिन स्टूडेंट्स ने अच्छे परफॉर्मेंस दिखा दी है फिजिक्स के अंदर, ठीक है, अब दूसरे स्टूडेंट्स ने उससे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दिखा दी फिजिक्स के अंदर, तो यहाँ पे देखा जाएगा कि भी उस स्टूडेंट्स ने फिजिक्स के अंदर उस स्टूडेंट से ज़्यादा मार्क्स ले लिए, तो यहाँ पे उनका कंपैरिजन हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए काफ़ी चीज़ें ये ऐसी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री इजी है तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स के यहाँ पे इक्वल मार्क्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या किया, इक्वल मार्क्स आ गए। अब मैथमेटिक्स में भी अगर फॉर एग्जांपल हमारा मॉडरेट था, थोड़ा सा हार्ड लेवल तक गया, लेकिन फिर भी इक्वल मार्क्स आ जाते हैं। तो अब उनको अगर कंपेयर करना होगा, कंपेयरिंग जैसे मैंने आपको बताया था, आपका एग्ज़ाम है वो जनवरी वाला और अप्रैल वाले एग्जाम के अंदर से निकाला जाएगा कि भी कौन सा बेस्ट है आपका, और उसके हिसाब से आपके जो मार्क्स है वो
होंगे, मतलब उसके हिसाब से आपकी रैंक बनेगी। मतलब अगर आपने जनवरी वाला पेपर अच्छा किया है तो जनवरी वाला देखा जाएगा, अगर आपने अप्रैल वाला पोर्शन अच्छा किया है तो आपका अप्रैल वाला पोर्शन वो लिया जाएगा। वहां पे आती है फिर कंपेयरिंग वाली बात। अगर एक ही स्टूडेंट्स के सेम इक्वल मार्क्स आ जाते हैं तो देखा जाता है कि पर सब्जेक्ट स्टूडेंट्स ने किस में अच्छे परफॉर्मेंस दिखाई है। अगर केमिस्ट्री भी इजी है तो उसने भी सेम किया होगा, उसने भी सेम किया होगा, क्योंकि दोनों के मार्क्स काफ़ी अच्छे आए होंगे। ठीक है, मैथमेटिक्स में भी अगर सेम आता है तो यहाँ पे जो मेन चीज़ आती है वो आती है फिजिक्स। तो फिजिक्स के अंदर अगर थोड़ा सा लेवल हार्ड है तो यहाँ देखा जाएगा भी उन दोनों स्टूडेंट्स में से अच्छा कौन है। इसीलिए थोड़ा सा एक सब्जेक्ट है वो इसलिए हार्ड दिया जाता है, लेकिन फिजिक्स को इसीलिए प्रेफर किया जाता है क्योंकि फिजिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है जेईई मेंस के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे फिजिक्स का पोर्शन इसीलिए हर बार जो हार्ड आता है। अगर डेट वाइज बात करें तो 10 तारीख का अगर जो एग्ज़ाम हुआ था जिसमें सभी स्टूडेंट्स ने कहा था कि जो मैथ का एग्ज़ाम है, तो जो मैथ का पोर्शन था हमारा मॉर्निंग के अंदर सबसे लेंथी आया था। इस बार जो अगर बात करे जाए तो जो मैथ का मतलब 10 तारीख को जो एग्ज़ाम था उसके अंदर सबसे ज़्यादा लेंथी पेपर आया था मैथ का, और वहीं पे हमारा फिजिक्स का थोड़ा सा हार्ड था। ठीक है, और केमिस्ट्री का हमारा थोड़ा सा इजी था। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स है वो कमेंट्स करते हैं बार बार में मेरे को पूछते हैं कि सर हमारा इस बार मैथ का जो पेपर है वो काफ़ी हार्ड आ गया और लेंथी आ गया। लेकिन अगर हम देखा जाए कि अगर यहीं पे आप बात करें, ये मैंने जो 10 तारीख का बताया, अगर हम बात करें 9 तारीख को, तो 9 तारीख को जो मैथ का पेपर था वो मॉडरेट था, मॉडरेट से इजी की तरफ जा रहा था। ठीक है, नोट 4 की हार्ड की तरफ जा रहा था। तो अब स्टूडेंट्स कमेंट्स करते हैं कि सर हमारा इसके साथ कैसे कंपेयर होगा, हमारे इसके स्टूडेंट्स के साथ कैसे रैंक कैलकुलेट होगी। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने 10 तारीख को एग्जाम दिया है तो आप जिस कॉलेज के अंदर बैठे हो, तो जितने स्टूडेंट्स आपके कॉलेज के अंदर बैठे हैं, आपकी जो रैंक, आपकी जो परसेंटाइल बनने वाली, सॉरी रैंक नहीं, रैंक तो ओवरऑल ही बनेगी, जो आपकी परसेंटाइल बनेगी, जो आपकी परसेंटाइल बनने वाली है वो बस सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के साथ ही बनेगी। नोट 4 की आपके जितने भी बाकी और भी स्टूडेंट्स हैं, बाकी और भी अदर स्टेट्स, अगर आप हरियाणा से हो फॉर एग्जांपल, अगर आप हरियाणा से हो तो आप आपकी जो परसेंटाइल बनने वाली है वो हरियाणा के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने 10 तारीख को एग्ज़ाम दिया है तो उनका ही एनालाइज करके आपको आपकी जो परसेंटाइल है वो बनने वाली है। ऐसा नहीं है कि आपकी जो परसेंटाइल बनेगी वो देखा जाएगा भी यूपी में भी 10 तारीख को कितने स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया है और उनके मार्क्स कितने हैं। ऐसा नहीं है कि दिल्ली देखा जाएगा, मुंबई देखा जाएगा, राजस्थान देखा जाएगा। सिर्फ आपका अगर देखा जाए, जहाँ तक मुझे लगता है ये स्टेट भी देखते हैं, मतलब स्टेट के अंदर अगर आपने फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट्स ने अपना एग्ज़ाम है वो हिसार में दिया है, ठीक है, तो ऐसा इनका सिस्टम है। कुछ ऐसा नहीं है कि आप ऐसा मत समझिए कि भी दोनों डेट्स के अंदर पेपर है वो अलग अलग आ रहे हैं। इन्होंने जेईई मेंस एनटीए ने साफ साफ कहा था किसी स्टूडेंट्स के साथ कोई भी अनफेयर वो नहीं होने वाला है। तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए, इन चीज़ों की चिंता वो मत कीजिए। अगर हम इस बार अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करूँ, वैसे तो मुझे इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए, ये थोड़ा सा सही नहीं है, क्योंकि एक्सपेक्टेड कट ऑफ अगर जब हम बताते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि यही एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, फिर आप इसमें कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इस बार थोड़ा सा लेवल के बारे में बात करें तो ओबीसी मतलब अगर जनरल की बात करें तो जनरल की जो अगर कट ऑफ के बारे में, ये आप ऐसे मत समझिए कि यही एग्जैक्टली कट ऑफ है। बाकी मैं चाहता हूं कि आप ये कट ऑफ वगैरह के चक्करों में मत ही पड़ना। सिर्फ आपको एक तरफ से ये सोच लीजिए भी हाँ अगर इतनी कट ऑफ है तो हम थोड़ा सा इस क्या हमारे इसके मार्क्स इसके बीच में आने चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल मैं कट ऑफ बताता हूँ आपको 85, तो आप अगर आपकी मार्क्स है आपके आते हैं 90, ठीक है, आपके मार्क्स आते हैं 90, तो आप बस खुश हो जाइए, 85 हो 7 हो जाइए, आप ऐसे खुश हो जाइए। तो ऐसे होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एनटीए का पता नहीं क्या है, क्या उन्होंने रिजल्ट निकालना है, किस तरीके से इनकी कट ऑफ बनने वाली है। कट ऑफ तो बहुत दूर है अभी तक, अभी आपका रिजल्ट आएगा, फिर एनटीए का रिजल्ट आएगा, मतलब आपका दूसरा रिजल्ट भी आने वाला है। ठीक है, अब तो बहुत कुछ होने वाला है, आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं आपके साथ थोड़ी सी अपनी कट ऑफ है वो शेयर कर लेता हूँ। जहाँ तक मुझे लगता है कि हमारी जनवरी और अप्रैल वाले एग्ज़ाम के एनालिसिस के बाद अगर देखें तो हमारी जो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ रह सकती है जनरल स्टूडेंट्स के लिए 80 टू 85, ठीक है, 80 टू 85 यहाँ पे स्टूडेंट्स की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। अब स्टूडेंट्स कहेंगे सर 100 परसेंटाइल वाला स्टूडेंट्स था, उसके तो 90 मार्क्स आ चुके थे, तो हो सकती है, कुछ भी हो सकती है हमारी यहाँ पे कट ऑफ, आपकी इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप कट ऑफ पे ध्यान मत ही दीजिए, बस थोड़ा सा ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर मैं जनरल का स्टूडेंट्स हूँ तो मुझे 85 से ऊपर आने ही चाहिए। अगर मेरे 85 से ऊपर आते हैं तो मैं
किसी तरीके से कट ऑफ के अंदर आ ही जाऊंगा, मुझे कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ अगर हम बात करें ओबीसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम बात करें मिनिमम 40 टू 75 के बीच में यहाँ पे आपकी कट ऑफ है वो जा सकती है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो अगर लास्ट ईयर जो कट ऑफ थी हमारी 74 थी ओबीसी की। ठीक है, तो इस बार अगर हम बात करें तो कट ऑफ है थोड़ी हाई जाने ही वाली है, आपको ये तो कंफर्म है, क्योंकि जो इस बार स्टूडेंट्स ने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है, जो इस बार स्टूडेंट्स ने 12th के एग्जाम ने अपने स्टूडेंट्स के जितने भी स्टूडेंट्स ने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है, मैं उन स्टूडेंट्स को बहुत बहुत ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूँ फिर से, क्योंकि उन्होंने जो अपनी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा यह कहा जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस हुआ है कि जो स्टूडेंट्स 12th के स्टूडेंट्स थे उन्होंने अपना पेपर्स है, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छी दिखाई थी और जनवरी में भी काफ़ी अच्छे उनके मार्क्स आए थे। ठीक है, यहाँ पे अगर हम SC ST की बात करें तो यही तकरीबन हमारा 50 से 70 के बीच में SC ST की जो कट ऑफ है वो रह सकती है। ठीक है, तो कट ऑफ पे आप इतना ध्यान मत दीजिए, ये भी सिर्फ एक एनालिसिस है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, और अगर हम जो मेन बात तो यही आती है कि आपका पेपर कैसा हुआ है, आपके पेपर के अंदर कितने मार्क्स आए हैं। तो हाँ, एक बात और आप मुझे कमेंट कीजिए, आप कमेंट बॉक्स में मुझे सारी चीज़ बताइए, हैशटैग मार्क्स लिख के इक्वल में बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन है वो ठीक किए हैं। ठीक है, हैशटैग आपको लिखना है, हैशटैग ऐसे लिख के मार्क्स करके आपको बताना है कि कितने क्वेश्चन है वो मेरे ठीक हुए हैं। ठीक है, तो आपने अगर चेक कर लिया होगा, आपको रेजोनेंस होगी, काफ़ी और भी साइट्स है जहाँ पे आपको पूरा पूरा पेपर है वो मिल जाएगा, तो वहाँ से डाउनलोड कीजिए, मुझे बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन है वो ठीक हैं। तो आई होप आप सभी को ये सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। तो कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माय चैनल। अगर आपका कोई भी और भी डाउट्स है तो मुझे कमेंट कीजिए, हम आने वाली वीडियोज़ के अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन है उसको डिस्कस करने वाले हैं।